किसी जमाने की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब मगर बहादुर और मेहनती किसान रहता था। वो ईमानदार और निडर था, मगर किस्मत ने उस पर ज्यादा मेहरबानी नहीं की थी। जमीन बंजर हो चुकी थी, फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं और गर्बत ने उसे सख्त परेशान कर रखा था। इसके बावजूद रामू ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन जब रामू खेत में हल चला रहा था, अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकरा गया। जब उसने मिट्टी खोद कर देखा तो वहाँ एक पुराना सा चिराग मिला। चिराग बहुत गंदा था। इसने अपने कपड़े से चिराग को साफ किया तो अचानक धुएं के बादल उठने लगे और एक खौफनाक जिन नमूदार हो गया। जिनका नीला धवादार जिस्म था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुनहरी चमक रही थी और उसकी आवाज गर्जदार थी। जिन ने जोर से कहा, ए इंसान, मैं इस चिराग का जिन हूँ। जो भी मुझे आजाद करता है, मैं उसके 3 हुक्म पूरे करता हूँ। बता, तेरी पहली ख्वाहिश क्या है? रामू हैरान था कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदल गई, मगर वो अक्लमंद था। उसने सोचा कि अगर वो कोई बेवकूफाना ख्वाहिश मांग ले तो नुकसान भी हो सकता है। उसने सोच समझकर कहा, मुझे ऐसा खेत दो जो कभी बंजर ना हो और हमेशा बेहतरीन फसलें दे। जिन ने हाथ हिलाया और अचानक रामू का खेत सरसब्ज हो गया। हर तरफ हरियाली थी, दरख्तों पर फल लग गए और जमीन में फसलें लहलहाने लगी। रामू की खुशी की कोई हद न रही। रामू ने दूसरी ख्वाहिश मांगी, मुझे एक बड़ी हवेली चाहिए जिसमें सोना चांदी भरा हो। जिन ने दोबारा हाथ हिलाया और अचानक रामू के सामने एक शानदार हवेली आ गई जिसमें कीमती खजाने भरे हुए थे। रामू बहुत अमीर हो चुका था, मगर वो जानता था कि जिन खतरनाक मखलूक होते हैं जो इंसानों को धोखा भी दे सकते हैं। अब वक्त आया तीसरी और आखिरी ख्वाहिश का। जिन मुकार था और चाहता था कि रामू कोई ऐसी ख्वाहिश करे जिससे वो परेशान हो जाए। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। रामू ने होशियारी से मुस्कुराकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम दोबारा इसी चिराग में कैद हो जाओ और कभी बाहर ना आ सको। जिन हैरान रह गया, मगर वो ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था। जैसे ही रामू ने ये कहा, जिन एक तेज चक्र में घूमने लगा और चंद लम्हों में वापस चिराग के अंदर कैद हो गया। रामू ने फौरन चिराग को मजबूत जंजीरों में बांधकर गांव के सबसे गहरे कन्वे में फेंक दिया ताकि कोई और इस खतरनाक जिन को दोबारा आजाद न कर सके। अब वो एक अमीर और कामयाब किसान बन चुका था। उसके खेत हमेशा सरसब्ज रहते, हवेली में खुशहाली थी और गांव के लोग भी उसकी मदद से खुशहाल हो गए। सब ने उसकी बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल, ईमानदारी और बहादुरी से हर मसले का हल निकाला जा सकता है और लालच कभी अच्छे नताइज नहीं देता।